नमस्कार दोस्तों, फ़तेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हल या व्यंजन संधि के विषय में जानेंगे। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। यहाँ पर बात करेंगे हल संधि या व्यंजन संधि की परिभाषा। जब किसी व्यंजन या हल वर्ण के साथ व्यंजन अथवा स्वर वर्ण का मेल होता है, वहाँ व्यंजन या हल संधि होती है या मानी जाती है। तो यहाँ पर जो है हल संधि या व्यंजन संधि की तीन स्थितियाँ हैं। पहला, हल व्यंजन होना चाहिए, उसके परे अच होना चाहिए, तो हल संधि होगी या व्यंजन संधि होगी। इसका उदाहरण है जैसे वाक धन ईश है। यहाँ पर वाक के क्या है, अंतिम वर्ण है और ये कैसा है, हल है। दूसरी तरफ है, इससे परे ई है जो कि अच है। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट देखेंगे, या तो अच होना चाहिए और उससे परे हल होना चाहिए, तो भी हल संधि या व्यंजन संधि होगी। जैसे शिव, शिव में क्या है, वह के अंतर्गत ए है और यहाँ क्या है, छाया, छाया में क्या है, पहला वर्ण छ है और इसमें क्या है, आ है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, या तो अच होना चाहिए, यहाँ अच ए है और इधर जो है छाया में जो छ है ये एक व्यंजन है जिसे हल वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी क्या है, हल संधि होगी। नेक्स्ट है, तीसरा नियम बोल रहा है इसमें कि हल के साथ हल का मेल होना चाहिए, तो हल संधि होगी या व्यंजन संधि होगी। जैसे जगत धन नाथ है, तो यहाँ जगत के तय जो है ये भी हल में आता है और नाथे का न जो है ये भी हल व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए तीन शर्तें बताई है कि हल के साथ अच हो सकता है तब हल संधि होगी, अच हो सकता है उसके परे हल हो सकता है तब हल संधि होगी, और हल के साथ हल का मेल होने पर जो है हल संधि होगी, या फिर हम इसे व्यंजन संधि भी कह सकते हैं। व्यंजन संधि को ही हल संधि कहेंगे। यहाँ पर जो है व्यंजन संधि के कुछ भेद हैं जो इस प्रकार से हैं। सुचित्व संधि पढ़ेंगे, इसमें हम ष्टुत्व संधि पढ़ेंगे, जशत्व संधि पढ़ेंगे, पर सवर्ण संधि या अनुस्वार संधि के विषय में जानेंगे, पूर्व सवर्ण संधि या अनुनासिक संधि के विषय में जानेंगे, तुग आगम संधि या चागम संधि या फिर चतुर्थ संधि के विषय में हम यहाँ इसके भेद के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है आज की वीडियो में सुचित्व संधि के विषय में जानेंगे। यहाँ पर सुचित्व संधि का जो है सूत्र है इस्तो स्तोहो स्चुना सुचुहु। यहाँ पर इसकी वृत्ति इस प्रकार से होगी कि सकार और तवर्गयो, सकार त्वर्गयो शकार चवर्गभ्याम योगे शकार चवर्गयो स्तः, अर्थात दंत है सकार के सकार अथवा तवर्ग तैथ है द ध न के साथ तालव्य श अथवा चकार च वर्ग च छ ज झ इय के किसी वर्ण का मेल होता है तो दंत्य सकार को तो तालव्य शकार में और तवर्ग के वर्णों को क्रमानुसार जो है चवर्गीय वर्णों में बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि सवर्ग होना चाहिए, यहाँ पे सवर्ण होना चाहिए, तो स को किस में बदल देंगे, शकार में, यानी कि दंत्य सकार को तालव्य शकार में बदल देंगे। और चवर्ग को जो है तवर्ग को चवर्ग के अंतर्गत परिवर्तन कर देते हैं। तो जैसे क्रमशः यानी तय के स्थान पर च आ जाएगा, थ के स्थान पर छ आ जाएगा, द के स्थान पर ज आ जाएगा, घ के स्थान पर झ आ जाएगा और न के स्थान पर ई आ जाएगा। इस प्रकार से क्रमशः जो है इन वर्णों के स्थान पर इनको बदल दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हरीश धन शेते, यहाँ पर क्या है, स है, ये है हमारा जो है दंत्य सकार है। तो दंत्य सकार को हम जो है तालव्य शकार के अंतर्गत इसको हम परिवर्तन कर देंगे तो रूप बन जाएगा हरीश सेते, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट देखेंगे रामश धन शेते,
रामस शेते, यहाँ पर भी सकार है, और तो इसको हम जो है दंत्य शकार को तालव्य शकार में बदल देंगे तो रामशेते बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए सत धन चित, सत धन चित, यहाँ पर जो है तकार है तो इसका जो है चवर्ग के अंतर्गत, तवर्ग का जो है चवर्ग में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ च आ जाएगा, तय के स्थान पर च हो जाएगा और सचित बन जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट देखेंगे उद धन जोलह, उद धन जोलह है तो यहाँ पर जो है द है जो कि तवर्ग का तीसरा वर्ण है, तो इसके स्थान पर जो है चवर्ग का तीसरा वर्ण यानी जय कर देंगे तो उज्ज्वल बन जाएगा। उ जय जय वल, ये वाला जो है रूप बन जाएगा। दोनों ही सही है, यहाँ हलंत लगा दिया, आधा वर्ण हो जाता है हलंत लगाने से, और यहाँ पर आधा वर्ण लिख दिया गया है, तो दोनों ही जो है सही है ये। नेक्स्ट देखेंगे यज धन न, यज धन न, तो यहाँ पर जो है जय आया है और उससे परे क्या है न है, तो यहाँ पंचम वर्ण कर देंगे तो यहाँ पर जो है इय बन जाएगा तो यज्ञ रूप बन जाएगा संयुक्त करने पर जो है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सचित्व जो है हमारी संधि के कुछ और एग्जाम्पल करेंगे हम। देखिए यहाँ पर है यत धन च धन उक्तम, तो यहाँ पर जो है तवर्ग है और यहाँ पर जो है चवर्ग है, तो यहाँ पर जो है तवर्ग को चवर्ग में बदल देंगे तो यहाँ हो जाएगा ये यचोक्तम, यचोक्तम बन जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए तद धन च, यहाँ पर जो है यहाँ चवर्ग है और यहाँ तवर्ग का द आ रहा है तो द को जो है चवर्ग के अंतर्गत चेंज कर देंगे तो तच्च रूप बनेगा। फिर नेक्स्ट देखिए शरद, शरद धन चंद्र है, तो यहाँ पर जो है शरद धन चंद्र है तो इस द को जो है ये तवर्ग के अंतर्गत आता है तो इसको जो है चवर्ग में चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा शरद चंद्र है, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखेंगे कदाचित धन च, तो यहाँ पर जो है तवर्ग का जो है चवर्ग में परिवर्तन हो जाएगा और कदाचिच इस प्रकार से बन जाएगा कदाचिच, कदाचिच इस प्रकार से। नेक्स्ट देखेंगे महद धन झंकार है, यहाँ पर अंतिम वर्ण दकार है जो कि तवर्ग का है तो इसको जो है चवर्ग के अनुसार इसके स्थान पर चेंज कर देंगे तो बन जाएगा महज, महज झंकार है, महज झंकार है, इस प्रकार से बन जाएगा। नेक्स्ट है सत धन चरित्रम, चरित्र है, सतधन चरित्र है तो इसका जो है तवर के स्थान पर चवर्ग हो जाएगा और सच्चरित्र है, इस प्रकार से रूप बन जाएगा। यहाँ पर एक सुचित्व संधि का एक अपवाद का सूत्र है जिसे कहते हैं शात, शात के अंतर्गत इसकी वृत्ति इस प्रकार से होगी सात परस्य तवर्गस्य सुचित्वम न स्यात्, ये कहता है अर्थात सकार से परे तवर्गीय वर्णों को च वर्ग नहीं होता है। इसकी कंडीशन है कि यदि पहले शकार है और उसके परे तवर्ग है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तवर्ग के अंतर्गत क्रमशः त थ द ध न होना चाहिए तो उसमें इस कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर प्रशधन न है, यहाँ जो ये श है ये शकार के अंतर्गत आता है, तालव्य शकार के अंतर्गत, इस कारण से यहाँ जो है तयवर्गीय वर्णों में जो है तयवर्गीय वर्णों को च वर्ग में परिवर्तन नहीं करेंगे और रूप बन जाएगा प्रश्न है। नेक्स्ट है इसमें विषधन न, विषधन न में भी जो है शकार आ रहा है, तालव्य शकार आ रहा है तो इसका परिवर्तन ना करके यहाँ पर लास्ट में क्या है न आ रहा है जो कि तवर्ग के अंतर्गत आता है तो इसका कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, रूप एज इट इज बन जाएगा विष्ण है। इस प्रकार विष्ण का अर्थ होता है गति या कथन, तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने सुचित संधि के विषय में जाना। तो एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर सुचित संधि का एक बार नियम देखते हैं कि ये कहता है सुचित संधि स्तो चुना सुचु अर्थात सवर्ग ये दंत्य सकार के स्थान पर जो है तालव्य शकार हो जाएगा और तवर्गीय वर्णों के स्थान पर क्रमशः चवर्गीय वर्णों में
परिवर्तन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने सचुत्व संधि के विषय में जाना। इस वीडियो के लिए धन्यवाद दोस्तों।